नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ इंग्लैंड में समाज कार्य के इतिहास का विकास कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि इंग्लैंड में समाज कार्य के 1800 पूर्व, 1800 से 1900 और 1900 से 1950 तीन भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं इंग्लैंड के इतिहास में, मतलब समाज कार्य के इतिहास के विकास को। तो आज हम समझेंगे 1800 से पूर्व के जो विकास हुआ था समाज कार्य का, किस तरीके से विकास हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे 1800 से पूर्व में। तो हम सभी ये जानते हैं कि आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना मानव की सभ्यता जब से है, मानव तब से हम समझते हैं कि चला आ रहा है कि जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है उनकी सहायता करना चाहिए। और इसको हम लोग या धर्म के रूप में या ईश्वर की कृपा के रूप में मानते थे कि अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे, आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करेंगे तो हम ये एक धार्मिक कार्य भी है और हम पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो प्रत्येक समाज में अपने जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिव्यांगजन हो गए, वृद्ध हैं, रोगी हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन सभी लोगों की सहायता करना ये एक धर्म मानते थे, अपना कर्म मानते थे लोग। और धर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया कि धर्म और ईश्वर की कृपा समझते थे, यानी धार्मिक भावनाओं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की इच्छा ने सहायता को और दान को जन्म किया। किसने? धर्म ने और ईश्वर की कृपा ने सहायता को और दान को क्या दिया? जन्म दिया। और परस्पर सहायता प्रदान करने की भावना का होना, परस्पर सहायता प्रदान करने की भावना का होना ईसाई धर्म में आज्ञा के रूप में माना जाए। मतलब ये ईशा या चर्च में माना जाता था कि ये ईश्वर की आज्ञा है कि हमें लोगों की सहायता करना है। तो इसी भावना के कारण धार्मिक संस्थाओं द्वारा मांगे गए दान में देशवासी काफ़ी सहायता करने लगे। जो मतलब चर्च दान के लिए मांग करते थे कि हम दान करिए तो आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, तो देशवासी इसमें बहुत सहायता करते थे। अब ये जो इंग्लैंड का जो 1800 से पूर्व का ये जो युग चला, एक ही युग 1800 में हम 4 तरीके से इसको देख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 4 युगों में डिवाइड रहा। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग वर्ष रहे, मतलब 4 प्रकार की चीज़ें हम इंग्लैंड में देख सकते थे। जैसे आगे आप समझेंगे, जैसे धर्म का युग, 4 भागों में इसको डिवाइड किया। धर्म का युग, अविवेकपूर्ण दान का युग, सुपात्र निर्धनों की सहायता का युग, और चौथा राज्य का हस्तक्षेप का युग। यानी कि 4 भागों में या 4 युगों में हम बोल सकते हैं इसको डिवाइड किया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि धर्म का युग। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इंग्लैंड में भी समाज कार्य को धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरणा मिली। जो समाज कार्य का जो उद्भव हुआ उसकी जड़ क्या थी? धर्म था, दान था। तो दान वितरण के कार्य को अत्यधिक महत्व दिया गया कि हम दान करेंगे। वो दान को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे लोग, और जिससे धार्मिक भिक्षावृत्ति को अधिक प्रचलन हुआ। मतलब धार्मिक भिक्षावृत्ति चलती थी और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना एक सरल साधन बन गया। मतलब हम भिक्षा लेंगे और हमारे जीवन का निर्वाह हो गया। ये बहुत इजी लोग व्यक्ति इसको समझने लगे और बहुत सरल इनके लिए एक वे हो गया अपना जीवन निर्वाह करने का। तो धार्मिक भिक्षा, और क्या था साथ ही साथ कि धार्मिक भिक्षावृत्ति आदर की दृष्टि से देखी जाने लगी। मतलब धार्मिक भिक्षावृत्ति को गलत रूप में नहीं देख सकते थे, एक आदर, एक सम्मान भी रहता था उसमें। तो चर्च भिक्षावृत्ति को, जो चर्च था वो भिक्षावृत्ति को अनुमोदन प्रदान करता था। मतलब चर्च
उसका समर्थन करता था भिक्षावृत्ति, लेकिन राज्य इस विषय से सहमत नहीं था। राज्य भिक्षावृत्ति के समर्थन में बिल्कुल नहीं था और इसी परिस्थिति ने राज्य में भिक्षावृत्ति को निषिद्ध करने का मतलब शुरुआत की, निषिद्ध करना स्टार्ट किया। तो क्या किया उन्होंने कि जो समर्थ भिक्षावृत्ति थे, समक्ष भिखारी थे, जो समर्थ भिखारी मतलब जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट थे, स्वस्थ थे, उनको भीख देने से, उनको अगर कोई भीख देगा तो उसे दंड दिया जाएगा, ये राज्य ने लागू कर दिया। तो राज्य और चर्च में इस विषय को लेके बहुत समय तक यानी मध्यकाल तक संघर्ष चलता रहा और परिणाम ये हुआ कि जो पुरानी चर्च की संस्थाएं थी, जो चर्च की जो बहुत सारी संस्थाएं थी जो आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करती थी, उनका स्थान चिकित्सालयों ने ले लिया। चिकित्सालयों ने ये चिकित्सालय वृद्धों की, रोगियों की, अनाथों की, गर्भवती महिलाओं की और परित्यक्त बच्चे मतलब जिनके माता पिता उनको त्याग देते हैं, ऐसे बच्चों की सहायता करने लगी। चिकित्सालय यानी चर्च का स्थान किसने ले लिया? चिकित्सालयों ने ले लिया और वो आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने लगे और विभिन्न प्रकार के उपाय भिक्षावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किए गए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। तो ये हो गया धर्म का युग, धर्म के नाम पर ये चलता था। अब वहीं क्या होता था? अविवेकपूर्ण दान का युग। इंग्लैंड में 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दियों में दान वितरण कार्य अधिकतर चर्च या उनकी अन्य जो संस्थाएं थीं, उनके जो अन्य संस्थाएं मतलब धार्मिक संस्थाएं थीं, जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ? राज्य की ओर से इस कार्य पर नियंत्रण किया गया और निर्धनों की सहायता के लिए एक ऐतिहासिक उल्लेख है, या हम ऐतिहासिक एक डाटा बोल सकते हैं, वो है कि 1839 इंग्लैंड में 1,53,55,000 जनसंख्या में निर्धनों पर किया गया व्यय 44,06,907 पाउंड्स था। तो निर्धनों की इतनी अधिक व्यय किए जाने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। इसीलिए इसको अविवेकपूर्ण दान का युग कहते हैं, क्योंकि दान तो किया गया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं था, विवेकपूर्ण उस पर काम नहीं किया गया इतने सारे राशि पर। अविवेकपूर्ण दान का युग के बाद आता है सुपात्र निर्धनों की सहायता का युग। सुपात्र निर्धनों की सहायता का युग, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सुपात्र जो किसी भी काम करने के लिए पात्र हैं, उनकी सहायता का युग। मतलब एक तरफ धर्म भी चल रहा था, दान दिया जा रहा था, एक तरफ जो अविवेकपूर्ण दान था, जो आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति थे उनकी सहायता की जा रही थी, एक तरफ सुपात्र व्यक्तियों की सहायता की जा रही थी। उसमें क्या था कि 1349 में किंग एडवर्ड ने आदेश दिया कि शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट व्यक्तियों को कोई ना कोई कार्य अवश्य करें। मतलब जो किंग एडवर्ड 3 थे, उन्होंने 1349 में यह बोला कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे उनको कोई ना कोई कार्य अवश्य करना होगा, मतलब उनको भीख नहीं दी जाएगी। यह पहला प्रयास था जिसके अधीन निर्धनता के लिए जिम्मेदार कारणों, मतलब क्या परिस्थिति है, उनको खोजने का प्रयास किया गया। और ये
पहला प्रयास था कि जब ये माना गया कि निर्धन व्यक्ति निर्धनता के लिए स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो हष्ट पुष्ट हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वो भीख क्यों मांग रहे हैं, वो निर्धन क्यों हैं। तो उसके लिए उन्हीं को जिम्मेदार माना गया और शारीरिक दृष्टि से जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको दान एवं भिक्षा पर निर्भर रहने के बजाय काम करने के लिए बाध्य किया गया। वो कोई ना कोई काम अवश्य करेंगे और यह किया गया कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको अगर दान दिया जाएगा, अगर उनको कोई व्यक्ति भिक्षा देता है तो दंड। इसी में मार्टिन लूथर ने 1520 में भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिए, भिक्षा देने पर रोक लगाने के लिए, निर्धन सहायता कार्य के लिए साधारण कोष बनाए गए। बनाने का सुझाव दिया कि जहाँ पर धन, खाद्य पदार्थ, वस्त्र आदि इकट्ठे किए जाएं और जिन लोगों को आवश्यकता हो उनको ये चीज़ें, धन, वस्त्र या खाद्य सामग्री दी जाए। और समुदाय जो एक अगर कहीं निर्धन व्यक्ति हैं तो उनका जो समुदाय है उनको, उस समुदाय को निर्धनता की सहायता के लिए वैधानिक उत्तरदायित्व समझा जाने लगा। मतलब वो जो समुदाय है वो उस निर्धन व्यक्ति की सहायता करेगा। जुआन लुइस वाइस थे, 16वीं शताब्दी में पहली बार यह मत उन्होंने प्रकट किया, ये विचार प्रकट किया कि निर्धन व्यक्तियों की परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो निर्धन क्यों है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो निर्धन है। तो जो निर्धन परिवार की, इससे क्या हुआ, परिस्थितियों को कैसे खोजा कि जो निर्धन परिवार हैं उनकी छानबीन की गई। कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया जो निर्धन परिवार की छानबीन करेंगे, मतलब कि किन परिस्थितियों में के बीच में वो रहते हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से वो निर्धन हैं। तो 1788 में हैम्सबर्ग में जुआन लुइस वाइस का जो सुझाव था उसके अनुसार वहाँ पर एक समिति का निर्माण किया गया जिससे निर्धन व्यक्तियों की छानबीन की गई और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए नगरों में बांटा गया। 60 छोटे छोटे नगरों में बांट दिया गया और उनकी छानबीन स्टार्ट की गई, क्योंकि जब छानबीन की जाएगी, जब उनकी परिस्थितियों को जाना जाएगा तो शायद उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाग में जन सहायता मतलब एक कमिश्नर नियुक्त किया गया। छानबीन कैसे गई कि एक कमिश्नर नियुक्त किया गया और कमिश्नर का क्या काम था, निर्धनों का साक्षात्कार करना, स्वास्थ्य, आय और नैतिकता के विषय में जानकारी प्राप्त करना, परिवार की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का निर्धारण करना कि परिवार की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो जो कमिश्नर नियुक्त किया गया नगरों में, उसके कार्य ये थे जिसकी वजह से एक परिवार की हम स्थिति को जान सकते हैं। इसके बाद फ्रांस में फादर विंसेंट डी पॉल ने 2 संगठन गठित किए। एक था लेडीज़ ऑफ चैरिटी, दूसरा था डॉटर ऑफ चैरिटी। लेडीज़ ऑफ चैरिटी में क्या था, जो धनी परिवारों की महिलाएं थी उनका एक संगठित बनाया और उनको प्रोत्साहित किया निर्धनों की सहायता करने के लिए। अब निर्धन जो परिवार थे उनकी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करेंगे, वो वस्त्रों का वितरण करेंगे, ये उनको जिम्मेदारी दी गई। धनी परिवार की महिलाओं को प्रोत्साहित करके उनका एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था लेडीज़ ऑफ चैरिटी। दूसरा संगठन कौन सा था, डॉटर ऑफ चैरिटी। डॉटर ऑफ चैरिटी में किसान वर्ग की जो युवा महिलाएं थीं उनका एक संगठन बनाया और ये क्या करती थी, निर्धनों की सेवा करती थी। यही समाज कार्यकर्ताओं की अगुवाई बनी। मतलब इसी से समाज कार्य का विचार आया, मतलब कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। चांसलर बिस्मार्क ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी में अनेक प्रकार के सुधार संबंधी कार्यक्रम चलाए।
सुधारों का परिणाम स्वरूप समाज कार्य के विकास में के लिए एक उचित भूमि तैयार हुई, एक बेस तैयार हुआ, जो चांसलर बिस्मार्क ने जो सुधार आंदोलन किए थे उसकी वजह से एक बेस मिला समाज कार्य को। लास्ट है राज्य हस्तक्षेप का युग। मतलब ये जो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि दान को या भिक्षा को से राज्य सहमत नहीं था। इसकी वजह से हेनरी अष्टम ने 1531 में नए कानून की घोषणा की। क्या कानून था? निर्धन सहायता के लिए सरकार का रचनात्मक कार्य। मतलब किस तरीके से निर्धन व्यक्तियों की सहायता करें जिससे भिक्षावृत्ति भी बंद हो जाए, जो शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट व्यक्ति हैं उनको भिक्षा ना देना पड़े। इस तरीके का उन्होंने रचनात्मक कार्य किए। वृद्धों और निर्धनों व्यक्तियों के निबंधन करेंगे। मतलब क्या करेंगे? एक तरीके से देखेंगे कि वृद्ध और निर्धन व्यक्ति कौन कौन हैं। ठीक है। फिर निर्धारित क्षेत्रों में इन लोगों को, जो वृद्ध हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, जो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट व्यक्ति नहीं हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा मांगने के लिए लाइसेंस दे दिया गया। और स्वस्थ शरीर वाले बेरोजगार व्यक्तियों को भिक्षा मांगने पर रोक लगा दी गई कि जो स्वस्थ रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है और बेरोजगार है उसको भिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ना देने दिया जाएगा। 1532 में कारीगरों के कानून के अधीन मजदूरी और काम करने का समय निश्चित किया गया। 1532 में कारीगरों का जो काम करते थे, जो मजदूरी करते थे, उनका एक समय निश्चित किया गया और बेकार घूमने वाले और आवारा जो घूमते रहते हैं उनको कठिन काम देने के लिए बाध्य किया गया कि वो इस तरीके से नहीं घूमेंगे, उनको कठिन काम दिया जाए। 1536 में ही पहली बार इंग्लैंड की सरकार के तत्वाधान में, इंग्लैंड की सरकार जब थी तो निर्धनों की सहायता के लिए योजना बनाई गई। अब योजना क्या थी? जिसके अधीन पंजीकरण की व्यवस्था थी कि दान या जो असमर्थ निर्धन हैं उनके पालन पोषण के धन की व्यवस्था की गई। ये योजना बनाई कि जो वाकई में निर्धन है और जो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट नहीं है, जिनको आवश्यकता है, उनके पालन पोषण की व्यवस्था की गई। ये 1537 में एक योजना बनाई गई निर्धनों की सहायता करने के लिए। 1563 में पार्लियामेंट को निर्धन सहायता कार्यों के चलाने के लिए नए कदम उठाए गए। अब कदम क्या थे? एक परिवार, जो सक्षम परिवार है, एक परिवार से परिवार का मुखिया बाध्य होगा अपनी आय या संपत्ति में से चंदा देने के लिए, निर्धनों की सहायता के लिए चंदा देने के लिए प्रत्येक परिवार से परिवार का मुखिया साप्ताहिक चंदा देने के लिए बाध्य होगा। पार्लियामेंट में ये 1563 में ये पार्लियामेंट में कहा गया। अब 1572 में एलिजाबेथ ने सामान्य कर लगाया जिससे निर्धनों की सहायता की गई। एक कोष बनाया जिसमें कर जो था उसमें इकट्ठा होता था, उससे निर्धनों की सहायता की जाती थी। यानी निर्धनों की सहायता का उत्तरदायित्व राज्य पर था। अब राज्य ने निर्धनों की सहायता करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। 1576 में सुधार गृह स्थापित किए गए। सुधार गृह किनके लिए स्थापित किए गए? जो स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निर्धनों की, विशेष रूप से युवाओं की कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। वो सुधार गृह में रहेंगे और उनसे कोई ना कोई कार्य अवश्य कराया जाएगा। तो इस तरीके से 1576 में सुधार गृह खोले गए। 1597 में कानून से जो न्यायाधीश थे उनको अधिकार दिया गया कि वो 4 धनी परिवार के मुखियाओं को नियुक्त करेंगे जो निर्बल, अपंग, वृद्ध, अपंग, दिव्यांग जो हम बोलते हैं, वृद्ध और कार्य करने में
जो सक्षम नहीं हैं उनकी सहायता करेंगे। तो फिर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1349 से 1601 तक जो अनुभव हुआ उसमें इंग्लैंड के शासन यह बात मान गए कि निर्धनों में लाचारी है और हीनता की भावना है, और इस चीज़ को इसे दंड के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को राज्य के साधनों का प्रयोग करके ही उनको दूर किया जा सकता है। मतलब उनको हम दंड देकर इस चीज़ को हम दूर नहीं कर सकते। ये किस चीज़ का रिजल्ट था या किस चीज़ पर विचार किया गया? 1349 से जो 1601 तक का जो समय था उसको देखते हुए ये विचार राज्य ने सोचा। अब इंग्लैंड का जो समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिजाबेथ निर्धन अधिनियम। उसको हम जान लेते हैं इसी में। सन 1558 में एलिजाबेथ ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी, मतलब राज्य उन्हीं के आदेश के अनुसार चलता। सन 1558 से पूर्व 1563, 1572 और 1576 में निर्धन संबंधी बहुत से कानून बनाए गए और चंदा वसूलने, आवारा घूमने वाले, ज़बरदस्ती कार्य करवाने वाले लोगों पर रोक लगा दी और कार्य करने के इच्छुक जो व्यक्ति थे उनको कार्य देने का प्रावधान किया गया। भिक्षा गृहों को बंद किया गया, सुधार गृहों का निर्माण संबंधी कार्य किए गए। इन सभी कानूनों को 39 एलिजाबेथ 1597 और 43 एलिजाबेथ 1601 के रूप में एक सूत्र में बांध दिया गया। मतलब ये सारी चीज़ें एलिजाबेथ अधिनियम के अंतर्गत थी। तो यह कानून एलिजाबेथ पुअर लॉ या द पुअर लॉ ऑफ 1601 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि इस कानून में निर्धनों की देखरेख का उत्तरदायित्व जिसके संबंधी सहायता ना दे रहे हों, जिन परिवारों का या जिन व्यक्तियों का संबंधी परिवार ना दे रहे हों, तो गांव का जो स्थानीय समूह है वो एक पिता के रूप में उनकी सहायता करेगा। मतलब गांव के लोगों का ही उत्तरदायित्व होगा कि उस व्यक्ति की देखरेख करें, उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान दें। अब निर्धन कानून के अंतर्गत 3 प्रकार की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। पहला कौन सा है? स्वस्थ शरीर वाले निर्धन व्यक्ति। इसमें मतलब जो स्वस्थ शरीर वाले निर्धनों और भिक्षुकों को सुधार गृहों में डाला गया, कार्य गृहों में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और नागरिकों को इस बात का आदेश दिया गया कि शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट व्यक्तियों के भिक्षा ना दें। ये था स्वस्थ शरीर वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए सहायता। दूसरा था शक्तिहीन निर्धन। तो इसमें कार्य करने में असमर्थ रोगियों, वृद्धों और जो दिव्यांग हैं, जो अल्प आयु के शिशु हैं और जो गर्भवती माताएं हैं, उनके पास अपना निवास स्थान है, जिनके पास अपना निवास स्थान है, इस स्थिति में उनके घर तक वस्त्र, खाद्य पदार्थ इनकी पूर्ति की गई। मतलब उनके घर तक ये चीज़ें पहुंचाना है। और जिनका खुद का निवास स्थान नहीं है उनको सुधार गृहों में पहुंचा दिया गया, वो सुधार गृहों में रहेंगे। ये था शक्तिहीन निर्धन। एक था आश्रित बच्चे, मतलब जो परित्यक्त बच्चे हैं, जिनके माता पिता ने उनको परित्याग कर दिया है, निर्धन माता पिता हैं और जो बच्चों की देखरेख नहीं किए गए हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया। मतलब ऐसे बच्चों को पालन पोषण का कार्य सरकार देखती थी। तो निर्धन कानून के अंतर्गत 3 प्रकार के निर्धनों की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। 1696 में
कार्यगृह कानून बनाया गया, जिसमें कार्यगृहों की स्थापना की गई, जिसमें कि वहाँ जो निर्धन प्रौढ़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको कुछ कटाई बुनाई इस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि वो अपना आगे का जीवन अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन कर पाएँ। तो कार्यगृहों की स्थापना की गई। कब की गई? 1696 में। तो इस प्रकार 1800 से पूर्व में हम इंग्लैंड में समाज कार्य के विकास को देखते हैं कि ये धर्म से शुरू हुआ, सुपात्रों की सहायता का कार्य हुआ, राज्य ने लोगों की सहायता करने का उत्तरदायित्व अपने पास ले लिया। तो ये था समाज कार्य का 1800 से पूर्व का ऐतिहासिक विकास इंग्लैंड में। आशा है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम आगे 1800 से 1900 इंग्लैंड के विकास और 1900 से 1950 ये हम आगे समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद।